रियल एस्टेट जैसे बोला जाता है ना, मेल ओरिएंटेड या फिर प्री डोमिनेटेड बाय मेल, एंड हाउ इट इज टू बी वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री, शोल्डर टू शोल्डर. आई थिंक वही सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका, क्योंकि इसमें चैलेंजेस इतने सारे हैं जो इंसान बाहर से रियल एस्टेट को देखता है उसको लगता है एक बायर, एक सेलर, एक मीटअप हुआ, एक डील क्लोज हुई एंड दे गॉट देयर रेवेन्यू एज अ कमीशन. कोई फनी मोमेंट्स रियल एस्टेट के जो आपके साथ हुए हो? व्हेन आई हैव गॉन एंड टेकन माय क्लाइंट और आई एम वेटिंग फॉर माय क्लाइंट टू कम इन, वहाँ पर स्टाफ नया है, दे डू नॉट नो मी and they start explaining me the project like I'm there to invest. How someone, if they are looking for a realtor, so what all the attributes they should look at a realtor? आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपका जो रियल्टर जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है आपके घर खरीदने में, आपकी इन्वेस्टमेंट में, वो कितना प्रोफेशनल है. एक इंसान जो अपने कमिटमेंट्स, अपने टाइम, डिसिप्लिन, अपने डिलीवरीज को मैच नहीं करता, और वो आपको बहुत अर्ली स्टेज से पता चल जाता है. स्पेशली आपको पता होगा एक थ्योरी जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है रियल एस्टेट में, क्लिक एंड बेट. आप 99 एकर्स जैसे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो 99% ऑफ द लिस्टिंग इज फेक. तो क्या है कि रियलिटी से जो आपको वाकिफ कराता है, वर्क एथिक्स गिव्स यू द रियल टाइम नो हाउ मार्केट में क्या है, क्या अवेलेबल है, आपके बजट में आपको क्या आ सकता है, आपको प्योर कंसल्टेंसी दे सके. ये नहीं कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है आप ये ले लीजिए. रियल एस्टेट इंडस्ट्री में लोग अक्सर ये कहते हैं कि ये फील्ड टफ है, कॉम्पिटिटिव है, मेल डोमिनेटेड है. पर कभी कभी कोई आता है और ये स्टीरियोटाइप तोड़ देता है. आज हम मिलेंगे एक ऐसे ही रियल्टर से. हेलो एवरीवन, आई एम रोहित रावत, योर होस्ट. वेलकम बैक टू अवर चैनल बियॉन्ड द स्क्वायर फीट. आज हम लेके आ रहे हैं नया एपिसोड, धमाकेदार. ये एपिसोड धमाकेदार होने वाला है बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम आज हमारी गेस्ट जो हैं, शी इज़ अ वुमन हु हैज़ कार्व्ड हर पाथ विद कॉन्फिडेंस, करेज एंड क्लास. शी इज़ अ वुमन जिनके लिए नो सिर्फ एक कॉमा है, ना कि एक फुल स्टॉप. शी इज़ फियर्स, शी इज़ फोकस्ड, एंड शी इज़ रीडिफाइनिंग वॉट इट मीन्स टू बी अ फीमेल रियल्टर इन इंडिया. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम रियल एस्टेट की शेरनी सोनाली महंत. वेलकम मैम. थैंक यू रोहित फॉर सच अ वार्म वेलकम एंड दोज काइंड वर्ड्स. आपने तो मुझे ऐसा साउंड कराया जैसे कि मैं सुपर वुमन हूँ. बिल्कुल मैम, स्टोरी में इतना दम, आप हो सुपर वुमन. सो मैम, इनिशियल फेज से स्टार्ट करते हैं. सो आई एम रियली एक्साइटेड टू लुक एट योर जर्नी एट ऑल. मैं चाहता हूँ ये जर्नी आगे लोगों तक भी पहुँचे. सो मैं ये जानना चाहूँगा कि रियल एस्टेट कैसे शुरुआत हुई रियल एस्टेट की? रोहित, ये काफ़ी लंबी दास्तान है और जर्नी, क्योंकि छोटे से ही मुझे स्कूल टाइम से ही कुछ ऐसा करने में हमेशा से इंटरेस्ट था जो चैलेंजिंग हो, डिमांडिंग हो, मेरी फिज़िकल एबिलिटीज़ को टेस्ट करे, मेंटली मुझे टेस्ट करे. और मैंने हमेशा, आई रिमेंबर, आई वॉज वेरी गुड इन एकेडमिक्स, बट साइमल्टेनियसली मुझे याद है कि मेरे स्पोर्ट्स टीचर और मेरे डांस टीचर में भी थोड़ा झगड़ा होता था कि अभी हमें सोनाली को यहाँ लेके जाना, अभी हमें सोनाली को. एंड आई यूज्ड टू लव दैट अटेंशन. वंडरफुल. और मुझे ये एहसास हुआ कि एक इंसान एक ही दायरे में नहीं रह सकता, वो बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में कर सकता है. सो आई कम फ्रॉम करनाल, आई वॉज बॉर्न इन करनाल, एंड देन माई स्कूलिंग, कॉलेज, एवरीथिंग इज़ हैपेंड इन दिल्ली. तो मैं पूरा दिल्ली हाइट और साउथ दिल्ली पर्टिकुलरली, जिस पे बहुत सारे जोक्स क्रिएट होते हैं, बट क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे रहे, हम लोग बड़े ग्राउंड से जुड़े रहे डिस्पाइट ऑल फैसिलिटीज़, एंड गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड. वंडरफुल, वंडरफुल. सो मैम, बचपन बहुत अच्छा रहा. एक हाइपर एक्टिव बच्चे थे आप, जहाँ पे मतलब यू यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन ऑल दी बी इट स्पोर्ट्स, बी इट डांसिंग, और एकेडमिक्स में तो आप वैसे ही अच्छे थे. देखिए, मैं तो शुरू से ही बैक बेंचर था. जो रियल एस्टेट जो है मैम, वो उसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपकी? रियल एस्टेट, ऑल माई ग्रोइंग अप ईयर्स मैंने अपने आसपास रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स, बहुत सारा एक्सपोजर रहा, और मुझे रियल एस्टेट हमेशा फैसिनेट करी.
और कार्स भी बहुत फैसिनेट करी। तो ये चांस की बात है कि जब दुबई में फ्री होल्ड हुआ, आई वॉज हैपन टू बी देयर, Right. एंड वहाँ पर जो मुझे एक्सपोजर मिला इन द रियल एस्टेट जर्नी, Right. वो मुझे काफ़ी हेल्प किया टू अंडरस्टैंड कि इसमें विमेन कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट Right. एंड दे प्ले अ वेरी एक्टिव रोल। मतलब जब एक क्लाइंट अपना घर बनाने आता है तो उसमें वुमन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू मेक दैट डिसीजन। Right. और बहुत सारे पॉइंट्स पे आई एम नॉट लाइक इन फेवर ऑफ फीमेल रियल्टर्स, बट उनको वो इमोशनल कनेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। Right. और मुझे क्योंकि हमेशा से अपना कुछ आइडेंटिटी क्रिएट करने का Right. जो कि चैलेंजिंग हो, उसका हमेशा से इंटरेस्ट था, एंड रियल एस्टेट गेव मी दैट प्लेटफॉर्म। I'm sure real estate, say, ask me, nothing is more challenging than real estate, and that to being in sales. So, मैम, अगर इंडस्ट्री में देखा जाए तो बहुत कम फीमेल रियल्टर से मैं भी मिला हूँ, मतलब मिले हैं, बहुत अच्छे भी मिले हैं जिन्होंने ये स्टीरियोटाइप बहुत अच्छे से तोड़ा है। सो इस चीज़ को नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछना चाहूँगा कि रियल एस्टेट जैसे बोला जाता है ना, मेल ओरिएंटेड या फिर predominated by male, and how it is to be working in this industry shoulder to shoulder, वो थोड़ा सा कुछ एक्सपीरियंस अगर आप हमसे शेयर करें अपना। डेफिनेटली, आई थिंक वही सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका, क्योंकि इसमें चैलेंजेस इतने सारे हैं जो इंसान बाहर से रियल एस्टेट को देखता है उसको लगता है एक बायर, एक सेलर, एक मीटअप हुआ, एक डील क्लोज हुई, एंड दे गॉट देयर रेवेन्यू एज अ कमीशन और अ ब्रोकरेज। आई होप जैसा आप बता रहे हो वैसा होता है रियल एस्टेट। हाँ, आई विश। सो इट इज़ जस्ट लाइक, मैं हमेशा कहती हूँ, आप एक मूवी देखते हैं Right. 2.5 आवर्स की, और उसके लिए आई थिंक शूटिंग होने में आई थिंक कम से कम 8-10 महीने Right. डेडिकेटेड टीम्स, टन्स ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व। Right. उसके बाद वो परफेक्ट कट आता है। Right. तो सिमिलरली रियल एस्टेट में डील का क्लोज होना, वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं True. और चैलेंजेस भी हैं। Right. जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट, टाइम का कोई हिसाब नहीं है। Right. वीकेंड्स आपका कोई मैटर नहीं करता, Right. आपकी हॉलीडेज मैटर नहीं करती। Right. यू कुड बी वर्किंग एट 6 AM to 11 PM एट नाइट। Right. तो ये सारा बहुत टैक्सिंग है, एंड जब आप एज अ फीमेल इसमें एंटर करते हैं तो नॉट आर इको सिस्टम इज़ नॉट सच कि वो उसको सपोर्ट करे। Right. तो क्या होता है कि आपको बहुत सारे ने सेयर्स मिलते हैं आपके इस जर्नी में, जो कहते हैं कि आप ये छोड़ के कुछ और क्यों नहीं करते, वाई दिस। Right. Right. So, I mean, see, काफ़ी लोगों ने बोला भी होगा रियल एस्टेट करने जा रहे हो एज अ फीमेल। सो वो पुशबैक आता है, सोसाइटी आपको अलग तरीके से देखती है कि फीमेल रियल्टर, दैट इज़ द करियर यू वांट टू चूज फॉर योरसेल्फ, बट नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग, राइट, यू कमिंग इनटू द पिक्चर। सो इसमें कोई फनी मोमेंट्स रियल एस्टेट के जो आपके साथ हुए हो, बिकॉज क्या है ना, एट टाइम्स you look so good, people might have mistaken you as a client also at times. तो ऐसा कुछ हुआ है कभी आपके साथ? बहुत बार, innumerable number of times, when I have gone and taken my client or I'm waiting for my client to come in, वहाँ पर staff नया है, they do not know me, and they start explaining me the project like I'm there to invest, and then I tell them कि मुझे यहाँ I'm waiting for my client, वो आएंगे, उनको हम दिखाएंगे और वो इन्वेस्ट करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। मुझे खुशी इस बात की होती है, रियल एस्टेट प्रोग्रेस किया है। Right. जैसे हम दिल्ली एनसीआर से कनेक्टेड हैं, Right. पर्टिकुलरली उसमें क्लास आ गई है, उसमें प्रोफेशनल्स हैव एंटर्ड, Right. और वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रोफेशनल ऑन द अदर साइड हु अंडरस्टैंड्स देयर नीड्स, Right. जस्ट लाइक हाउ दे यू बीइंग ऑन द अदर साइड वुड वांट टू बी डेल्ट विद। आपको वही एक्सपीरियंस चाहते हैं जैसे कि आप अपने और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में एग्जीक्यूट करते हैं। राइट। सो लेट्स टेक अ डीप डाइव। सो मेरे को आप वो इनिशियल ईयर्स जब आपने सोचा कि मैं अब रियल एस्टेट कर रही हूँ, बट वो इनिशियल 6 months, एक साल, वो कैसा था? डील्स होती थी, वो डिसहार्टेडनेस फील होती थी कि अरे ये कुछ गलत तो नहीं कर लिया? तो वो फेज़ कैसा था? बहुत ही चैलेंजिंग फेज था। जैसे कि मैंने कहा कि आपको एनीवेज कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, वो सबको लगता है कि इट इज़ वन ऑफ द फुलिश डिसीजन यू हैव टेकन। राइट।
उसके ऊपर से 2018 की मार्केट, दैट वाज द टाइम जैसे 17 में रेरा इन एग्जीक्यूशन आया, राइट which kind of helped me to get myself into it because मुझे ये था कि हमेशा प्रोफेशनली चीज़ें होनी चाहिए, जिसका एवरीथिंग शुड बी ब्लैक एंड वाइट. आई डोंट लाइक द ग्रे जोन्स, राइट जिसमें सबसे ज़्यादा चीटिंग होती है और जिसको लोग ज़्यादातर रियल एस्टेट से एसोसिएट करते हैं. राइट और आपने ये वर्ड सुना होगा, आप दलाली में आ गए हैं, जो कि मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि आज की रियल एस्टेट इज कम्प्लीटली प्रोफेशनल. एब्सोल्युटली You are dealing in TDS. We help our clients with their GST. Right. We help their clients with their capital gains. Right. We have all the documentation in place. We have RERA compliances to abide by. राइट तो आज it is like any other profession. चाहे वो CA है, lawyer है, so is the realtor you are associated with. राइट तो आपका कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि पहला एक साल बहुत डिफिकल्ट था. आई रिमेम्बर उस टाइम पे अगर आप न्यूज़पेपर जाएंगे आर्काइव्स में, तो ये आता था हर महीने के अंदर एक न्यूज़ ज़रूर होती थी. अनसोल्ड इन्वेंट्री पुणे में कितनी है, बॉम्बे में कितनी है, दिल्ली में कितनी है, गुड़गांव में कितनी है, नोएडा में कितनी है. और लोग कहते थे रियल एस्टेट तो बिकता ही नहीं है, आप इस फील्ड में क्यों जा रहे हैं. राइट और मुझे वही चैलेंज बहुत मज़ा आया उसको एक्सेप्ट करने में, राइट कि ऐसा नहीं हो सकता कि रोटी, कपड़ा और मकान कभी फेल हो लाइफ में. बिल्कुल हर वक्त पे ये तीनों चीज़ों की, दीज आर नेसेसिटीज, राइट और इन तीनों चीज़ों का रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगा. और मैंने ये रियलाइज़ किया कि लोगों को सही तरीके से चीज़ें डिपिक्ट नहीं करी जा रही. राइट बायर तब भी था मार्केट में डेफिनेटली, क्योंकि वो उसका जो सेंटिमेंट था वॉज क्वाइट नेगेटिव, रीडिंग ऑल दोज न्यूज़ आर्टिकल्स. राइट और कोई इन्वेस्ट करने भी जाता तो उसको फैमिली में, फ्रेंड्स में लोग बोलते कि आप अपना पैसा डुबा दोगे, राइट क्योंकि ये एक एसेट बिल्डिंग तो है ही नहीं कुछ, इसमें आपका ग्रोथ ही नहीं आएगी, आप क्यों रियल एस्टेट लेना चाहें. बट हमने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया. और मैं आपको आज बिलीव ना करें आप, उस टाइम पे अगर हमारे क्लाइंट्स को जिनको हमने एसेट्स दिलाए, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कराया, राइट उन्होंने एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया था, आज दे आर सिटिंग एट 10x. वंडरफुल. क्या चाहिए और देखो, मैं भी मानता हूँ, देखो रियल एस्टेट टफ बहुत है पर रिवॉर्डिंग है. रिवॉर्डिंग एट द सेम टाइम फॉर कस्टमर एंड रिवॉर्डिंग फॉर आवरसेल्फ एज वेल. राइट Absolutely. It is, see, ये वही वाली बात है, because you are dealing with big corpus. राइट आपके पास अगर नॉलेज बेस है, आपका रिसर्च गेम ऑन है, आपको करंट अपडेटेड इन्फो है, दैट यू कैन पास ऑन. इट्स सो वैल्यूबल. राइट आप जब वो पास ऑन करते हैं अपने क्लाइंट्स को, अपने इन्वेस्टर्स को, एंड दे नो हु यू आर एंड हाउ यू वर्क, राइट तो मेरा सबसे पहला सजेशन तो ये होगा, अपना रियल्टर, जैसे आप अपना फैमिली डॉक्टर चूज करते हैं, और आप एक रैंडमली किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे कोई क्लिनिक में. That was my next question actually. आप उस क्वेश्चन पे ऑलरेडी आ गए हैं, so I would love to have you answer that question also. But मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, बिकॉज आज की डेट में ना, मतलब आज सब कुछ सोशल मीडिया पे मिल जाता है, यू नो, इजीली अवेलेबल. योर एंटायर वर्ल्ड इन इज योर मोबाइल. सो यू नो हाउ समवन if they are looking for a realtor, so what all the attributes they should look at a realtor, कि मैं आज चूज़ करने चाह रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं आज एक्स अमाउंट, यू नो, properties in Gurgaon, now worth of CRs, right? So that kind of decision if I'm taking, so what should all the things that I see from my perspective in a realtor? आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपका जो रियल्टर जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है आपके घर खरीदने में, आपके इन्वेस्टमेंट में, वो कितना प्रोफेशनल है. और वर्क एथिक्स आर द नंबर 1 एट्रीब्यूट. एक इंसान जो अपने कमिटमेंट्स, अपने टाइम, डिसिप्लिन, अपने डिलीवरीज को मैच नहीं करता, और वो आपको बहुत अर्ली स्टेज से पता चल जाता है. स्पेशली आपको पता होगा एक थ्योरी जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है रियल एस्टेट में, क्लिक एंड बेट. आप 99 एकर्स जैसे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो 99% ऑफ द लिस्टिंग इज फेक. राइट आप जैसे ही उसको कॉल करेंगे वो ट्रांजैक्शन उस प्राइस पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती. राइट तो क्या है कि रियलिटी से जो आपको वाकिफ करा पाए, वर्क एथिक्स गिव्स यू द रियल टाइम नो हाउ, मार्केट में क्या है, क्या अवेलेबल है, आपके बजट में आपको क्या आ सकता है, आपको प्योर कंसल्टेंसी दे सके. ये नहीं कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है आप ये ले लीजिए. आई थिंक ये वर्स्ट फॉर्म ऑफ
रियल एस्टेट सेल्स लगता है मुझे. राइट. ऑफ कोर्स इफ देयर इज अ पुल फॉर अ प्रोजेक्ट, ऐसे हमने हाल फिलहाल में लास्ट 2-3 years में ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे. मैं तो आने वाला था फोमो सेल्स पे एक्चुअली. COVID नहीं. So there was a time when we started real estate, when I started real estate, so we used to sell everything in sustenance में बेचते थे हम. आप नहीं मानोगे, मतलब इन्वेंट्री हिलती ही नहीं थी. और आज जो वेलोसिटी कोविड के बाद दिखती है, मतलब इट्स जस्ट कि सोल्ड आउट, प्रोजेक्ट आया सोल्ड आउट. अब मुझे नहीं लगता, पता नहीं इस रेस पे एवरी डेवलपर इज फ्लेक्सिंग फॉर अ सोल्ड आउट. व्हाट्स योर टेक फॉर दिस? इसका आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. कोविड के बाद सिचुएशन बिल्कुल चेंज हुई. ऑल दैट इन्वेंट्री विच वाज लाइंग अनसोल्ड, एकदम से उसकी डिमांड आ गई. कहीं कुछ भी अवेलेबल नहीं था. और हम लोगों के लिए एज रियल्टर्स बिगेस्ट चैलेंज या फाइट जो रही है टू फाइंड द राइट इन्वेंट्री फॉर आवर क्लाइंट. हमें पता है हम कितनी स्लीपलेस नाइट से निकले हैं टू गेट, बिकॉज जो एंड यूजर होता है उसके लिए अपने घर का डायरेक्शन, सनलाइट, वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मे बी फॉर एन इन्वेस्टर नॉट टू दैट एक्सटेंट, राइट? Yeah, so this is one difference what I've seen. I mean, people buying need-based property, so वो टाइम लेते हैं, बहुत टाइम लेते हैं. दे टेंड टू लुक एट द वास्तु, सन डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है उनके लिए. बट जहाँ मैं इन्वेस्टर की बात करता हूँ, बट एंड ऑफ द डे उस वाली इन्वेंट्री में आना तो एंड यूज़र ही है. बिकॉज फोमो सेल्स में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, यू एंड अप बाइंग एनी direction, any particular tower, any particular inventory which is facing park or non-park. So ये decision कैसे, मतलब अपने लिए कोई इन्वेस्टर अगर ले रहा है, so ये फोमो सेल्स में अगर वो लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? हम अपने इन्वेस्टर्स को कभी भी गाइड नहीं करते टू बाय अ प्रोडक्ट विच वी फील विल हैव अ टफ टाइम इन सेलिंग, मे बी 2 years, 3 years, 5 years डाउन द लाइन, जब उनको उनकी चाबी मिल जाएगी. वन डे यू विल गेट द पोजेशन, राइट? फिर आपका अगर ये सब चैलेंजेस हैं तो आपका मार्केट प्राइस एक्स होगा उस जगह का, और आपका बिकॉज उसमें ये कंप्लाइंसेस नहीं है, वास्तु दोष है या सनलाइट नहीं आ रही, क्योंकि सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी हाउस, राइट? फिर उस टाइम पे वो बहुत टफ सेल हो जाती है एंड यू हैव टू गो लेसर देन द मार्केट प्राइस टू लिक्विडेट दैट प्रोडक्ट. हम कभी भी अपने इन्वेस्टर को ऐसी यूनिट नहीं लेने देते. वी आर नेवर इन फेवर, बिकॉज हमें ही उसको लिक्विडेट करना होता है, राइट? तो हम कैसे उसको, इट्स नॉट अ वन टाइम सेल, राइट? बिकॉज रियल एस्टेट में हमेशा लॉन्ग टर्म होराइजन देखना चाहिए. इट इज़ नेवर अ मायोपिक व्यू. राइट, राइट. और ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. और कोविड के बाद से काफ़ी लोग नए जो रियल एस्टेट में एंटर किए, उनको ये सब चीज़ें समझ आने में काफ़ी डिफ़िकल्टी है, बिकॉज उन्होंने हार्ड सेल, जो आप सस्टेनेंस की बात कर रहे हैं कि एक क्लाइंट आए, फिर अपने फैमिली के साथ आए, उन्होंने 3 महीने लिए और एक इन्वेंट्री को क्लोज किया. हम उस साइकिल को अपने लाइफ में पहले कई बार देख चुके हैं. जो आज पीपल हु आर एमेच्योर्स जस्ट एंटरिंग रियल एस्टेट, उनको तो ये पता भी नहीं कि सस्टेनेंस सेल्स क्या होती है. अगर आप उनको लेआउट को एक्सप्लेन करने लगेंगे तो आप रियलाइज करेंगे उनको ये नहीं पता पाउडर रूम किधर है, सर्वेंट रूम किधर है और फॉयर एरिया किधर है. सो दे आर सो रॉ. तो मेरा हमेशा एक चीज़ रहता है, वी ऑल स्टार्ट समवेयर. अपने आप को, जो चीज़ आपको नहीं आती है उसको सीखते जाइए. अपने आप को बेहतर करिए. जितना आपको कल आता था, आज आपको उससे ज़्यादा आना चाहिए. आज मुझे जितना आता है, मेरा ये ऑब्जेक्टिव रहता है, कल मुझे इससे ज़्यादा आए. वंडरफुल. सो ये तो सारी अच्छी अच्छी बातें हो गई हैं. आई मीन म्यूजिक देते हैं डा डा डा. सो अभी लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट ऑल टुगेदर. सो जहाँ हम थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज, हार्डशिप के बारे में बात करेंगे. कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आपके, कोई एक ऐसी चीज़ जो आप रियल एस्टेट से बदलना चाहते हैं? आई विश रियल एस्टेट में ज़्यादा ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, फेयर प्रैक्टिसेस की बहुत ज़रूरत है. मिसलीड बहुत किया जाता है रियल एस्टेट में, बिकॉज जो मैंने कहा रियल्टर्स जो अनप्रोफेशनल हैं, वो अपने गेन के लिए किसी का बहुत हार्ड अर्न मनी किसी एसेट में फंसा भी देते हैं. नोइंगली भी फंसाते हैं और कई बार अननोइंगली, बिकॉज उनके पास वो नॉलेज बेस ही नहीं है, तो वो गलती कर जाते हैं. तो आपको अटैच होके किसी एक्सपीरियंस सीजन रियल्टर से सीखना चाहिए. उस लेवल पे आना चाहिए वेयर यू कैन डिलीवर. आप आज जैसे कह रहे थे कि करोड़ में रियल एस्टेट प्राइसेस चले गए. आई रिमेंबर 18 to 20, अगर प्राइसेस गुड़गांव में एक पर स्क्वायर फुट एक्स था, तो नोएडा में जब हम जाते थे तो वो अबाउट
30-40% प्राइस लेस होता था। राइट राइट तो एब्सोल्युटली। जब उनका बजट वहाँ क्लिक नहीं करता था तो हम उन्हें कहते थे आप नोएडा में ले लीजिए। बिल्कुल ठीक। आप देखते देखते इन लास्ट फ्यू इयर्स नोएडा के प्राइस पॉइंट्स एंड गुड़गांव के दे आर एट द सेम स्टैंडिंग पॉइंट्स। राइट। तो आज ये कहना कि आज आपको वहाँ सस्ता मिल जाएगा, द थ्योरी हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड। राइट। तो हमें आज जब उन इन्वेस्टर्स को कहीं और पार्क करना है तो वी हैव स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग अदर डोमेन्स इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री विच आर वेरी प्राइस अट्रैक्टिव। राइट। सो मैम ये तो अच्छी अच्छी काफ़ी बातें हो गई हैं। आई रियली वांटेड टू नो फ्रॉम अ वुमेन्स पर्सपेक्टिव कि एज अ वुमेन एज अ वुमेन रियल्टर क्या क्या चैलेंजेस आपने मतलब फेस किए, सो दैट यू नो उन चीज़ों को देखा जाए और कैसे हम बेटर कर सकते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होता था कि कोई सीपी मीट होती थी जी। और उसमें मैं आई यूज्ड टू फाइंड माई सेल्फ एज द ओनली वन वुमन रियल्टर, या मैक्सिमम एक और दो कोई बैठा होता था। राइट राइट। तो आप वो जो मेल डोमिनेटेड, तो आप समझ रहे हैं एक माहौल चेंज हो जाता है राइट। एक एरिया का, कि जब आप ये देखते हैं कि सिर्फ आपकी जो परसेंटेज है, ऑल्दो मेरे माइंड में ये कभी प्ले नहीं किया, राइट बट इट हैज़ अ मीनिंग। राइट। देन हमारे इवेंट्स लेट नाइट होते हैं मोस्टली विच कंटिन्यू टिल 11 Right. 12। तो वो जो टाइम लाइन्स हैं दे आर वेरी चैलेंजिंग, राइट। एंड अ पर्सन हु वेक्स अप एट 5:30 इन द मॉर्निंग एक और चैलेंज हो जाता है। आप Absolutely. स्लीप डिप्राइव्ड में बहुत टाइम तक स्लीप डिप्राइव्ड रही, राइट क्योंकि आई एम इनटू रनिंग, तो आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली, गो फॉर माई रन्स। राइट। तो ये बैलेंसिंग करना काफ़ी चैलेंजिंग रहा मेरे लिए। पर्सनल स्पेस में बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज क्लाइंट आपको, आपके एनआरआई क्लाइंट्स भी हैं, उनके टाइम जोन्स अलग हैं, आप यहाँ अलग टाइम पे ऑपरेट कर रहे हैं। राइट। और मैंने एक चीज़ जो रियलाइज़ की है इंडियन सिनेरियो में, यहाँ पर टाइम लाइन्स की कोई बाउंड्री नहीं है। राइट। कोई भी ये एक्सपेक्ट करता है कि आपको वो कभी भी फ़ोन उठा के आपसे बात कर सकता है, राइट। जो कि आप बाहर देखेंगे। Right. व्हाइल आई वाज इन दुबई आई रियलाइज्ड राइट। people always knew they can only contact you, during the working hours. Right. Until unless there's an emergency. Absolutely. Wonderfully. Now that you brought up this Dubai ka topic, I would certainly like to draw a differentiation between realtor working in Dubai versus in India. कुछ इस पे अगर आप थोड़ा सा बताएं. Absolutely. There is a huge difference. Right. Though I feel we have gone much better in last 10-15 years. Right. And that is due to presence of listed developers. आज आप कोई भी बड़े ब्रांड का नाम लें and they have entered into the real estate segment in a big way. Right. आप आज शेयर मार्केट स्टडी कर सकते हैं, वी हैव द लीडिंग नेम्स। Right. इनफैक्ट जो कंस्ट्रक्शन में भी कंपनीज लॉन्गेस्ट टाइम से रही हैं, दे हैव ऑल्सो फोरेड इनटू रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। Right. और मार्केट में रैना की जो एंट्री हुई 16 में और 17 में, उसका एग्जीक्यूशन, जो एस्क्रो अकाउंट्स बने, उससे कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल हु आर इन्वेस्टिंग आउट ऑफ इंडिया, NRIs, जो लोग यहाँ भी इन्वेस्ट करते हैं, उनको आज ये पता चल गया कि हमारा पैसा सेफली सिक्योरली एक राइट एसेट में, उसके बिल्डअप में ही जा रहा है। Okay. Escrow accounts were in Dubai much ahead before it came to India. Right. तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। Right. बाउंड्रीज का बहुत बड़ा डिफरेंस है। थर्ड जो मुझे सबसे बड़ा डिफरेंस लगता है, वहाँ पर जब कोई क्लाइंट आपसे एंगेज करता है, ही सीरियस अबाउट बाइंग। Right. यहाँ पर आपको क्लाइंट विंडो का शॉपिंग बहुत होती है. बहुत ज्यादा होती है, और आपको कुछ मीटिंग्स के बाद पता चलता है कि अभी उनका प्लान इज डाउन द लाइन। And the best ones are those, अभी तो हम ये वाली पहले अपनी प्रॉपर्टी बेचेंगे. एग्जैक्टली, आई वाज कमिंग टू दैट कि So- लेकिन ये बात आपको नहीं लगता कि उन्हें हमें पहले बतानी चाहिए? आई थिंक वही वाली बात है ना, जो जैसे आप सारी चीज़ें डॉक्टर्स अपने लॉयर को बताते हो, आई थिंक इट्स हाई टाइम नाउ दैट यू शेयर ऑल दीज थिंग विद योर रियल्टर ऑल्सो, बिकॉज हमारी भी एफर्ट्स हैं, एट लास्ट हम भी एक ह्यूमन बीइंग है. सो वो वाली साइड है ना, जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन एज अ कस्टमर्स तो हमसे 100% रहेगी, बट व्हेन इट कम्स टू अस, कीपिंग दैट सेम ट्रस्ट, तो कई बार हो जाता है कि मतलब वो इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं दी जाती. जैसे कुछ बेचना चाहते हैं तो कभी किसी चीज़ पे लिटिगेशन होता है, राइट. सो दैट्स अ वेरी वेल कंपैरिजन दैट यू हैव ड्रॉन बिटवीन दुबई एंड इंडिया ऑल टुगेदर. आई एम श्योर आने वाले टाइम पे इंडिया भी एट पार
कर ही रहा है, बिकॉज हम भी अगर अगर देखें तो प्रोग्रेसिव हुए हैं, दलाल से ब्रोकर टू रियल्टर नाउ ऑल टुगेदर. एंड आज आप रेरा लाइसेंस लेते हैं, रेरा में यू आर रजिस्टर्ड, Right. यू हैव योर एंड डिफरेंट रेरा फॉर ऑल स्टेट्स. Right. अब एग्जामिनेशन शुरू हो गई है. Right. तो क्या हो रहा है, दिस इज रियली हेल्पिंग द प्रोफेशनल स्टे इन द मार्केट Right. एंड मोर प्रोफेशनल्स टू कम. उसकी बहुत डिमांड है. Right. एंड पीपल हु डू नॉट नो व्हाट्स रिटन इन डॉक्यूमेंट्स, उनको पता भी नहीं है उन कागज में क्या, और वो आपको एक स्टोरी टेलिंग करके Right. एक चीज़ बेच जाते हैं जिसमें करोड़ों रुपए इन्वॉल्व होते हैं, Right. which is I think it was the need of the hour. Right. And finally it is being addressed. और ये कॉन्फिडेंस ही रीज़न है रोहित कि आप ये देख रहे हैं. अभी आप लेटेस्ट देखेंगे, आई थिंक गुड़गांव की मार्केट लास्ट ईयर अबाउट 1 लाख करोड़ in sales in real estate. Right. And this year there's higher projection for Delhi NCR. Absolutely. क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत आ गया मार्केट Right, के right, अंदर. right. किसी को पैसा लगाना, वो ये नहीं सोच रहा है कि ये मेरा पैसा डूब जाएगा. So yesterday only I was looking at dollars going for its highest, against Indian rupees. I guess NRI भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी आ रहा है. अब ये टाइम आ गया दिसंबर का, वही जब NRIs are going to come back. So ये तो बहुत अच्छा टाइम है वैसे तो. Christmas is round the corner. Right, absolutely. So एक चीज़ मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा, आज कोई अगर ये पॉडकास्ट, इफ़ वी आर रीचिंग आउट टू दोज यंग फीमेल्स, सो वो अगर इस इंडस्ट्री को एज अ करियर बनाना चाहती हैं, तो क्या उनको करना चाहिए? एक प्रो टिप उनके लिए. एक तो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट रियल एस्टेट. राइट. रियल एस्टेट बहुत अट्रैक्टिव लगती है, राइट. बट इट इज़ वेरी वेरी डिमांडिंग. ओके. एंड देयर इज नो मिड वे कि आप आधा अधूरा करके नहीं निकल सकते. राइट. आपको अगर घुसना है तो आपको 100% नहीं, बीइंग अ वुमन यू हैव टू गिव 200%. राइट. बिकॉज आप उस फील्ड में compete कर रहे हैं, एज यू सेड कि इट इज predominantly मेल dominated, right? Right. So in that case आपको ये दिखाने के लिए how serious you are about your work, Right. you have to stand at that point. Right. तो आपको उस चीज़ों को पता करने में ज़्यादा मेहनत लगेगी. जी. But once you get at that pedestal, after going through that grinding, then sky is the limit for you. So be courageous, be fierce, and never take no for an answer. Wonderful. Any structured pathway you want to tell them that first they should join a developer firm so that they get the perspective of the market first? Absolutely. अगर आपका exposure नहीं है real जी, estate जी, में जी, पहले, जी. तो joining a listed developer would be a very good way to understand how real estate is sold, Right. bought, Right. what are the processes involved, Absolutely. quality checks क्या होते हैं, CRM का क्या मतलब है, Right. TDS क्या होता है, GST क्या होता है, Collection कैसे होती है? कलेक्शन रिसीवेबल्स कैसे आते Right, हैं. आपको right. ये सारी चीज़ें जब तक आपके अंडरस्टैंडिंग में नहीं है तो यू विल गो क्लूलेस. Right. आज आपको FAR का मतलब नहीं पता, FSI का मतलब नहीं पता, आप उसमें PLC आज भी क्लाइंट्स पूछते हैं, विच इज़ वेरी फेयर फॉर अ Right, क्लाइंट हु इज right, न्यू, व्हाट इज अ right, PLC. Right. तो आपको ये टर्म्स एंड कंडीशंस की कॉर्नर PLC क्या है, पार्क PLC क्या है, फ्लोर PLC क्या है, आपको चीज़ों की इन डेप्थ Right. एंड मोर लाइक यू शुड एंजॉय द प्रोसेस. Right. आपको डेस्टिनेशन को नहीं देखना है, आपको Right. प्रोसेस को एंजॉय करना है. अगर आप ये एंजॉय कर पाएंगे Right. तो द रिजल्ट विल बी अमेजिंग. आई कैन टेल यू दैट. I hope the message goes to them very clearly. If they are passionate and they want to eat, sleep, real estate, then only. Exactly. Because most of the time क्या होता है ना, I've seen people coming to real estate just for the sake of money. कमिंग टू दैट पॉइंट, इसी वजह से आपने देखोगे बहुत लोग बहुत जल्दी एंटर करते हैं और 1-2 साल में वो उसको ड्रॉप करके दे आर बैक टू अनदर प्रोफेशन. Right. सस्टेन नहीं कर पाते. कंसिस्टेंसी इज द की. जैसे आप एथलीट हैं, आई एम एन एथलीट. Right. Running has taught me to be mentally very very strong. Right. I've been a podium finisher, so I've committed to 200% Yeah. to my training programs, which has helped me come to that result. Right. तो वो सब पहुंचने के लिए आपका जो ग्रिट है, जो डिटर्मिनेशन है, Right. वो डिसाइड करता है आपका फेट क्या होगा इन द कमिंग इयर्स. एब्सोल्युटली. हम टाइम बहुत बदल गया, रियल एस्टेट भी इवॉल्व हो रहा है. जैसा एक कंपैरिजन हमने ड्रॉ किया दुबई और इंडिया का, आई थिंक इंडिया काफ़ी इवॉल्व कर रहा है. और आज की डेट में अगर आप देखो तो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, यू कैन रीच टू any customer sitting here in Gurgaon. You can reach to an NRI customer wherever in sitting in the world.
बीट जीसीसी, अगर साउथ ईस्ट एशिया, जहाँ भी आप लगा लो, तो आज की डेट में ये रीच तो हमारी अच्छी हो गई है. बट देयर इज अ लॉट ऑफ वीडियो इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट, राइट? एंड विच वन टू लुक एट एंड हाउ टू डिफरेंशिएट कि इसमें से सही कौन है और इसमें से रॉन्ग नंबर कौन है. रॉन्ग नंबर का आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, बिकॉज एग्जैक्टली सोशल मीडिया इज अ वेरी पावरफुल मीडिया Right. मीडियम टू इनफैक्ट स्प्रेड व्हाट इज न्यू इन द मार्केट. Right. कुछ नया आया है, Right. आप बताना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट मार्केट में नया लॉन्च हुआ है, Right. और हर वक्त इन्वेस्टर्स मार्केट में रहते हैं, एंड यूजर्स मार्केट में रहते Right. हैं. Right. जिसके पास जब पैसे होते हैं वो रेडी होते हैं रियल एस्टेट को अपना ग्रो करने के लिए. Right. बिकॉज आई थिंक कोई मिलियनेयर नहीं बन पाया अपनी लाइफ में जब तक वो रियल एस्टेट ओन ना करे. And absolutely, absolutely. आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जिनके पास बहुत फैंसी गैजेट्स हैं, कार्स हैं, हाँ. सब कुछ फैंसी दिख रहा है. अगर Right. आप उनके पोर्टफोलियो में जानने की कोशिश करेंगे तो Right. आपको रियल एस्टेट का एक भी बिल्कुल. एसेट नहीं दिखेगा. बिल्कुल. तो जो आपका पॉइंट था, सोशल मीडिया इज अ वेरी पावरफुल मीडियम. Right. आप अपनी आउटरीच बढ़ा सकते हैं, Right. पर आपने जो रॉन्ग नंबर की बात की Right. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. Right. लोगों को समझ नहीं आता कि एक रियल्टर और एक इन्फ्लुएंसर जो एक वीडियो बना के एक प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है, Right. उसमें दिन रात का फर्क है. Absolutely. आप जानना चाहेंगे वो बट फर्क? फिगर आउट कैसे करेगा कोई? देखिए, सबसे पहली बात, आपको प्रॉपर्टी दिला कोई भी सकता है, बट उसकी एग्जिट स्ट्रैटेजी, राइट. उसकी आफ्टर सेल सर्विस, Right. आपका पोजेशन, राइट. आपके सीआरएम, ये कैसे आप डील करेंगे. राइट. आपसे 4 क्वेश्चन कोई पूछ ले आपसे कि प्रॉपर्टी के आगे क्या है, लेफ्ट पे क्या है, राइट पे क्या है, राइट. आपका एग्जिट क्या है, आपकी सनलाइट कितने बजे से कितने बजे आएगी, राइट. आपका So, फ्री होल्ड right, स्टेटस absolutely, है, absolutely, लीज होल्ड है, आप कितने फ्लोर्स उसमें बना सकते हैं, लेटेस्ट लॉ क्या कहता है. अगर आप उस इन्फ्लुएंसर से ये सब क्वेश्चंस पूछेंगे, Right. दे विल फॉल फ्लैट. वो दे आर जस्ट ब्रांडिंग अ प्रोडक्ट, बट वो हार्डकोर रियल्टर नहीं है. राइट. वो रियल एस्टेट को वैसे नहीं समझते जो इंसान 10 साल 20 साल, इट्स बीन 22 years आई बीन इनटू रियल एस्टेट. तो आज जिस तरीके से मुझे वो भी प्रॉब्लम पता है जो गलती से हमने भी जब अर्ली इयर्स में स्टार्ट किया था, राइट. उसका क्या रेपरकशन आया, कहाँ क्लाइंट को दिक्कत आई, राइट. कहाँ उसको एडवांटेज मिला, बिल्कुल ठीक. ये पास ऑन करने के लिए आपको उस साइकिल से निकला हुआ होना चाहिए. राइट. राइट. सो हाउ यू फील अबाउट इट, जो किसी साइकिल से निकला ही नहीं है और आज की डेट पे क्या करना है? कैमरा उठाना है, एक वीडियो बनानी है, ये प्रोजेक्ट है. सो प्रॉब्लम ये है कि वीडियो तो कोई भी बना सकता है. एग्जैक्टली, बिकॉज सी वीडियो क्रिएशन, क्रिएटिविटी, रिकॉर्डिंग, डायरेक्शन, ये तो किसी भी फील्ड में कहीं भी आप कैंपेन के लिए कर सकते हैं. राइट. और वो एक टाइम पे एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं कॉस्मेटिक का, अगले पॉइंट पे वो कार्स बेच रहे हैं, थर्ड पॉइंट पे वो रियल एस्टेट बेच रहे हैं. तो आई थिंक वो प्रोफाइल ही आपको बता देती है, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, राइट. कि किसके साथ डील करना है. बिकॉज आप लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाएंगे, राइट. आप कैलिब्रेट करेंगे, राइट. कोई जिसने इतने टाइम से काम किया उसके क्या अवार्ड्स, एक्कोलेट्स, मार्केट Right. में रेप्यूटेशन. राइट. आई थिंक दैट इज द रियल की. Right. इट इज द रियल इंग्रेडिएंट Right. इन मेकिंग अ रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन. अंडरस्टूड. अगर आप उस मार्केट में टिक पाते हैं और उनको भी अगर इंटरेस्ट है उन इन्फ्लुएंसर्स को रियल एस्टेट Right, में, right. तो दे शुड गो थ्रू द ग्राइंडिंग. राइट. उसको फुल टाइम लें, चीज को समझे, बिकॉज अगेन एज वी ऑलवेज से यू आर इन्वॉल्विंग करोर्स ऑफ रुपीज. राइट. तो आपकी जिंदगी की पूंजी का सवाल है. Right. तो बहुत केयरफुली डिसाइड करें कि किसके साथ आपको इन्वेस्ट करना है. एब्सोल्यूट. और कल को उसमें लिटिगेशन आ गई, जिस प्रोजेक्ट को वो रिप्रेजेंट करे, उन्होंने Right. तो कुछ पैसे लिए. राइट. आजकल 50,000 1 लाख में वीडियो बन जाता है. राइट. राइट. और उन्होंने अपना ब्रांड से डील की. Right. कल को वो प्रोडक्ट चला नहीं चला, बैठ गया, वो तो अपना लेके बाहर निकल गए. राइट. आप लोग फंस गए. राइट. चलो मैम, रील्स की जब बात हो ही रही थी, कमिंग बैक टू रियल एस्टेट नाउ. सो देयर वाज वन कस्टमर ऑफ माइन, ही वाज टेलिंग मी, रोहित तू तो कुछ कमवा नहीं रहा है, मेरे को आजकल बहुत कॉल्स आ रहे हैं कि 40 लाख लगाओ सर, 6 महीने में आपको 80 करके देता हूँ. प्रोजेक्ट लॉन्च होते ही 20% का रिटर्न दिलवा देता हूँ. तो मी विद माई कस्टमर, वो कस्टमर मुझे ऐसे देख रहा है, अब मैं उस कस्टमर को देखूं, वो कस्टमर मुझे ऐसे देखे, और इस सिचुएशन पे मैं क्या बोलूं? आप होते तो क्या बोलते, बताइए.
ये इस तरह की पॉन्जी स्कीम्स जो सिर्फ लोग आपसे पैसा निकलवाना चाहते हैं, राइट जब 6 महीने बाद आप उन्हें कॉल करेंगे 40 लाख तो आप दे देंगे, राइट जब आप उन्हें 6 महीने बाद कॉल करेंगे तो नंबर नॉट इन एग्जिस्टेंस। राइट क्योंकि यही है, आपको ये ब्लफ ही पकड़ना है। जी और ये जो रियल ट्रांजैक्शंस होती हैं वो इस तरीके से नहीं चलती है। राइट ये आपको डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। जो इंसान ये बात बोल रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है मार्केट। एट टाइम्स तो देखो मैंने बोल दिया है सर, आपको पंट लेना है तो आप ले लो, बट मैं एक शॉर्ट इन्वेस्टमेंट जो मुझे साउंड लगती है मैं तो उसके लिए रिकमेंडेशन करूंगा। बट ये पॉन्जी स्कीम्स जो है ना मार्केट में आज की डेट में जो कॉल्स जाती हैं, एंड पर डे, ट्रस्ट मी, डू यू नो पर डे कितनी कॉल्स एक कस्टमर के पास जाती हैं आज की डेट में? बहुत बहुत सारी कॉल्स आती है। इनफैक्ट जब आप किसी क्लाइंट की प्रॉपर्टी लिक्विडेट करने जा रहे हैं, राइट उसका मार्केट में एक्स प्राइस है, आपके पास बायर आ गया एक्स प्राइस के, राइट उनको कॉल आ जाएगी कि इसका प्राइस हम एक्स प्लस 20 लाख आपको दिलाएंगे। दिला देंगे, exactly. लेकिन वो जो 20 लाख एक्स्ट्रा वाला क्लाइंट है वो होता ही नहीं है। आप उन्हें बोलिए मीटिंग निकालिए तो वो क्लाइंट नहीं आएगा। वो ये सारी जैसे आप बता रहे थे ना 99 पे जितनी लिस्टिंग डली है, आप बोल दो ये प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी आपको मिलती नहीं है, बिकॉज यू नो मार्केटिंग गिमिक है। सेम गोज, आपके पास कस्टमर नहीं है पर वो यू नो आपके पास एक बायर नहीं है, बट आप उस पर्टिकुलर इन्वेंट्री को रोक रहे हो अगले 2 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए। तो एग्जैक्टली आप अगर उस पर रिटर्न कैलकुलेट करोगे, Right. एवरी मंथ यू डिले Right. सेलिंग अ प्रॉपर्टी, Right. आप उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे Yeah, तो आपने lose- 6 exactly. महीने में आपने कितना पैसा लूज कर दिया, और वो- एंड में आपने वही सेल की Right. जो आपको आज ही। Right. सो यही मैं आपको कह रही हूँ, देयर इज अ डिफरेंस। देखिए मार्केट के अंदर रियल एस्टेट में बहुत सारे फर्स्ट टाइम बायर्स भी आ रहे हैं, राइट राइट उनका नो हाउ बहुत कम है राइट और उनको राइट रियल्टर तक पहुंचने में बहुत नेविगेट करना पड़ता है। एब्सोल्युटली तभी मैं कह रही हूँ कि क्रेडिबिलिटी, वेरिफिकेशन, रेफरेंस चेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Right. रील पे ना जाइए, रियल पे जाइए। राइट राइट राइट, वेरी वेरी ब्यूटिफुली यू पुट इट फॉरवर्ड कि रील तो ठीक है, एक बात है जहाँ पे यू लुक एट द प्रॉपर्टी एंड दैट प्रॉपर्टी सीम्स टू बी अपीलिंग, बट रियलिटी चेक भी बहुत ज़रूरी है उस प्रॉपर्टी का, जहाँ पे आपको वो रियलिटी चेक एक रियल्टर देगा, सर वो प्रॉपर्टी तो अच्छी है बट राइट नेक्स्ट टू इट देयर इज अ नाला। एग्जैक्टली, या हाई टेंशन वायर फॉर दैट right, मैटर, वो right. किसी को तो बताना पड़ेगा। right. आपको रोजी पिक्चर देके रियल सेल नहीं होती है। Right. सच्चाई, which I always say, Right. honesty, transparency and be fair to your clients. Right. Only then you will sustain in the market, and this is the reason, Rohit, Right. you will find there are realtors who are second generation, third generation, Absolutely. because they have been consistent, Right. focused and delivered their commitments. Right, right. So we need more people like that to come into real estate, not for the quick money. Right. आज आपने लिया fly by the night, Right. you book and you there just disappear in some Right, time. right. Market low होएगी, high होएगी. These are all cycles. Absolutely, ये absolutely. unavoidable है. Right. But who will help you navigate through the highs and lows Right. is It's a person who is a professional, Right. who knows real estate hardcore. Absolutely, absolutely. मैम कोई एक ऐसी स्टोरी जो आपको बहुत खुशी देती है, रिलेटेड टू आवर प्रोफेशन ओनली, कोई एक ऐसा इंस्टेंस? रोहित, आप बिलीव नहीं करेंगे, कुछ साल पहले की बात है, मेरे क्लाइंट जो एंड यूजर्स अपना विला देख रहे थे जी और उन्होंने अपना ज़ीरो इन कर लिया था एक प्रोजेक्ट के ऊपर कि मुझे यही लेना है। मैंने उन्हें समझाया, मेरे को उसके लिए आई थिंक 10-15 दिन लग गए कि ये प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, और मैंने उनको दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ गाइड किया। Right. उनको टाइम लगा लेकिन उनको समझ आ गई। Right. और जब लास्ट ईयर उनकी हाउस वार्मिंग पार्टी हुई और जब उनके आंखों में आंसू थे इस खुशी से कि वो प्रोजेक्ट सही में आज भी नहीं बना और यहाँ उनकी विला अप्रिशिएट कर गई है बाई 3 times, वंडरफुल। तो आप सोच सकते हैं वो जो दुआएं मुझे मिली, Right. दैट इज माई रियल विक्ट्री। एंड आपने उनसे पूछा क्या वो प्रॉपर्टी उन्होंने इन्फ्लुएंसर की रील देख के जो उन्होंने पसंद की थी, पसंद की थी? वेरी हाई चांसेस। वंडरफुल। चलो मैम, नाउ टाइम फॉर द ऑडियंस फेवरेट सेगमेंट, रैपिड फायर Oh my राउंड। रूल God. सिंपल है, ठीक है, नो ओवर थिंकिंग, यू हैव टू आंसर क्विकली। Okay. Okay. I'll do my best. वंडरफुल, ऑल द बेस्ट। Thank you. You're scaring me. Like Karan Johar के शो पे आयु, I have to win the gift hamper. देखो बिल्टअप तो देना पड़ता है। रियल एस्टेट में आपका सुपर पावर? Patience. वंडरफुल। इफ नॉट अ रियल्टर देन?
I would have been in automobiles. ओके, इंडस्ट्री का एक रूल जो आप चेंज करना चाहती हो? I think honesty and transparency. वेरी वेल सेड. बेस्ट क्लाइंट कॉम्प्लीमेंट टू यू? वो कहते हैं कि रियल एस्टेट कैन बी सच अ फन एक्सपीरियंस, उनको नहीं पता था. वंडरफुल, वंडरफुल. वन प्रोजेक्ट दैट मेड यू डांस? I will share two. Okay. One was I had gone to this sales gallery of Godrej Woods, Sector 43, Noida. Noida, yeah. So for the first time, they created a forest. Okay. And there was a wonderful trail inside. And I remember walking on that trail, and the client was ahead of me, and I was just enjoying because I'm a person who loves nature. Right. Or I was doing my little dance, and I was just soaking in. Being yourself, yeah. And the second one has been the flower shows that the Central Park does. They are like larger than life. ऐसा लगता है कोई set पे आ गया हो. Right. Absolutely. Your negotiation weapon? Always understanding where the client stands and where the buyer and the seller stands. Real estate in one word? Generational wealth. Wonderful. One line that defines you? I'm unstoppable. सुपर मैम, सारे सुपर आंसर्स दिए हैं आपने तो. आप ही ले जाते हैं आज एक हैम्पर. I wish मैं करण जोहर के शो पे होती आज. Nevertheless, it's a good thought. वैसे आगे के लिए हैम्पर्स वगैरह रख सकते हैं हम लोग. So that sums up our rapid fire round, ma'am. So last but not the least, I would really like to ask you your mantra for life. What is your mantra? मेरे को लगता है कि every day is phenomenal. Right. And every day is a brand new day. Right. Rise and shine. और मेरा एक गो टू सेइंग जो मैं हमेशा फॉलो किया है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है. बहुत बढ़िया मैम. ये आप चीज़ बोल रहे थे और मुझे ना बैकग्राउंड में बच्चन साहब नजर आ रहे थे. थैंक यू सो मच सोनाली, आप आए, इस एपिसोड में फीचर हुए. आई एम श्योर आपको देख के काफ़ी सारे लोग इंस्पायर होंगे रियल एस्टेट ज्वाइन करने के लिए, स्पेशली फीमेल्स. बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आज इस शो पे बुलाने के लिए. और मैं चाहूँगी कि जिस दिन मेरे जैसे 100 और सोनाली क्रिएट हो जाए रियल एस्टेट में, मुझे बेहद खुशी होगी, क्योंकि इस मार्केट को प्रोफेशनल्स की बहुत सख्त ज़रूरत है. सो आई अप्रिशिएट इट. मैं अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगी कि रियल एस्टेट से बड़ा वेल्थ क्रिएशन का कोई तरीका नहीं है. इन्वेस्ट राइट, इन्वेस्ट वाइज, and buy the right asset class with the help of a right realtor. So guys, अगर आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करें, शेयर करें. एंड आई एम श्योर आप लोगों के भी मन में कुछ सवाल होंगे, वो सवाल आप ज़रूर कमेंट्स में डालें. हम कोशिश करेंगे उन सवालों का जवाब देने का. Thank you so much. This is Rohit Rawat signing off, and stay tuned for our next episode.